स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है टीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कि हम टीनी एआई भी कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे कि अभी डेवलप किया जा रहा है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि टीनी एआई क्या है, इसका यूज़ क्यों हो रहा है और इसका फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टीनी एआई को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि एआई क्या होता है। इससे हमें टीनी एआई को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक ऐसी टेक्निक है जो काम को अपने वर्क के एक्सपीरियंस से करती है और ये ह्यूमन की तरह बिल्कुल बिहेव करती है। यानी कि ये क्या करती है, जो काम करती है उससे एक्सपीरियंस लेती है और नेक्स्ट टाइम उससे बेटर परफॉर्म करती है। तो ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो एल्गोरिदम बनती है इसमें हाई कंप्यूटेशन पावर का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या होता है इससे जो हमारा कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब एल्गोरिदम बनती है तो इससे जो कार्बन का एमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि काफ़ी डेंजर है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और इससे जो पावर कंजम्पशन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इससे जो एआई एप्लीकेशंस है उनकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है और जो प्राइवेसी है वो भी लिमिटेड हो जाती है। दोस्तों टीनी एआई को टीनी एमएल यानी कि टीनी मशीन लर्निंग भी कहते हैं और ये कम एनर्जी पर चलती है। रिसर्चर्स ऐसे एआई एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं जो कि क्या करेंगे, सिक्योर तो होंगे ही साथ ही कम कंप्यूटेशन पावर का यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन है मशीन्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। टीनी एआई को डेवलप करने का मेन मकसद है कि जो एल्गोरिदम का जो ओवरऑल साइज है उसे कम करना। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी जिन्हें की काम करने के लिए लार्ज कंप्यूटेशन पावर और डेटा सेट की ज़रूरत पड़ती है। टीनी एआई के जो रिसर्चर्स हैं वो इस फील्ड पर तो काम कर ही रहे हैं कि जो एल्गोरिदम है उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाए, पर साथ ही साथ टेक्निक डेवलप होने पर एल्गोरिदम छोटी हो जाएगी जिससे यूजर्स को डेटा क्लाउड पर भेजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम को इजीली डिवाइस पर ही डिप्लॉय किया जा सकेगा। वो इस काम में भी लगे हैं कि जो एक्यूरेसी है वो हाई लेवल पर बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, यानी कि साइज भी कम हो और काम में जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी हो। इसका एग्जाम्पल है BERT, BERT। BERT गूगल द्वारा बनाया गया प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल है जिसने यूजर्स को टाइप करने में काफ़ी हेल्प की है। BERT लिखे हुए वर्ड्स को समझने की एबिलिटी रखता है, यानी अगर आपने कोई वर्ड टाइप किया तो BERT आपको सजेस्ट करेगा इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं या क्या लिखना चाहते हैं। इससे ग्रामर मिस्टेक भी नहीं होंगे क्योंकि BERT समझ रहा है आप क्या लिखना चाहते हैं। इसलिए BERT एक सक्सेसफुल मॉडल है। चलिए अब देखते हैं कि हमें टीनी एआई की ज़रूरत क्यों पड़ी। टीनी एआई में नेटवर्क पेरिफेरी में एल्गोरिदम बिल्ड किया जाता है जो कि हार्डवेयर में होता है, जिससे कि डेटा को क्लाउड पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेटा को कम पावर की ज़रूरत पड़ती है डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि डेटा एनालाइज करने के लिए हार्डवेयर में इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे लेटेंसी और पावर कंजम्पशन इंप्रूव हो जाएंगे। और टीनी एआई को मोबाइल फ़ोन से भी रन किया जा सकेगा और इससे प्राइवेसी भी इंप्रूव होगी क्योंकि डेटा सिक्योर होगा, क्योंकि जो डेटा होगा वो हमारे डिवाइस पर ही होगा ना कि क्लाउड पर। अब यहाँ सीधी सी बात है समझने की, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम पर सेव करके रखा, जब तक वो आपके सिस्टम पर है तब तक सेव है, लेकिन जैसे ही आपने उसे नेटवर्क में रिलीज किया, यानी कि आपने सोचा कि उस डेटा को किसी और को मैं सेंड करूं, तो उस वक्त क्या होता है, जो सिक्योरिटी प्राइवेसी की जो बात होती है वो आ जाती है। तो अगर आपका डेटा आपके सिस्टम पर ही होगा तो वो सिक्योर होगा। हाल ही में किए गए रिसर्च में पता चला कि एआई ट्रेनिंग से 284 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर सकता है। ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी खतरा है, साथ ही एआई एप्लीकेशंस की स्पीड और सिक्योरिटी को भी इंटरप्ट कर रहा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो टीनी एआई के जो रिसर्चर्स हैं वो इस टेक्निक को डेवलप कर रहे हैं जिससे कि क्या हो, हम इस प्रॉब्लम से बच सकें।
क्योंकि पावर कंजम्पशन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है सिस्टम में, जिससे कि हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। चलिए अब टीनी एआई की इम्पोर्टेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं। टीनी एआई की वजह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम थे, अब उन्हें हम एज डिवाइस पर रन कर सकते हैं, जिसके वजह से यूजर्स के जो डेटा होंगे वो सिक्योर तो होंगे ही, साथ ही क्या होगा, जो सिक्योरिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्लाउड सेंटर्स का यूज हाई परफॉर्मिंग एल्गोरिदम के लिए होगा, जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। अब एनर्जी एफिशिएंसी भी देख लेते हैं। जी हाँ, एआई में लार्ज अमाउंट के डेटा को ट्रांसफर किया जाता है क्लाउड सेंटर्स पर, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। पर टीनी एआई डिसेंट्रलाइज्ड बेस है, जिसमें सिस्टम अपने डेटा को खुद प्रोसेस करता है, जिससे एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि टीनी एआई के एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, जो कि बड़ी कंपनियां होंगी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहां पर हम टीनी एआई की हेल्प से जो काम है वो और भी ज़्यादा एडवांस तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कार की इंडस्ट्री है जहां पर कार बन रही है, तो वहां पर ऐसे रोबोट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, खुद ही समझ जाएंगे कि अब उन्हें क्या टास्क करना है। अब तक क्या हो रहा था कि हम कमांड देते थे और वो उस कमांड के बेस पर काम करता था, लेकिन टीनी एआई के आ जाने से जो रोबोट्स होंगे वो ऑटोनोमसली अपने वर्क को करते जाएंगे। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्निक होगी। अगला है मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक। अगर हम देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर टीनी एआई इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो जो सिस्टम होगी वो और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। जैसे कि क्या होगा, अभी तक क्या हो रहा है, जो कार है वो खुद ही ड्राइव कर रही है, सेल्फ ड्राइव कर रही है, इसलिए हम उसे सेल्फ ड्राइविंग कार कह रहे हैं। लेकिन उस कार का जो इनर सिस्टम होगा, यानी कि अगर कोई उस कार पर बैठा हुआ है और उसका अगर गेस्चर जो है वो भी अगर गलत है तो वो भी उसे इंडिकेट कर देगा। मीन्स ये सारे वर्क कैसे करेंगे, ये सेंसर के थ्रू वर्क करेंगे, और सेंसर के थ्रू वर्क करने के बाद ये सारे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड भी करेंगे और ये ऑटोमेटिक यानी कि सारा जो प्रोसेस है वो होता जाएगा। तो टीनी एआई यहाँ पर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगला है हेल्थ केयर। जी हाँ, हेल्थ केयर पर भी इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हम इस मेथड का यूज करके जो पेशेंट है उन्हें और भी ज़्यादा हम अच्छी सर्विस दे पाएंगे। यानी कि क्या होगा, हम उन्हें मॉनिटरिंग कर पाएंगे और जो काम है वो हो जाएगा। यानी कि उन्हें कौन सी मेडिसिन देनी है, उन्हें कौन सा चेकअप करवाना है या उन्हें क्या प्रॉब्लम है, ये सारा जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। टीनी एआई से हम एनवायरनमेंट में बढ़ रहे पॉल्यूशन को तो रोक पाएंगे ही, साथ ही हम एक नए टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको टीनी एआई का जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।